भी भैया यही है, सारी व्यवस्था विवाह की कर ली और पंडित जी का जब नंबर आया तो भूल गए। पंडित जी जल्दी आ जाओ, बहुत काम पड़ा है। वैसे पंडित जी को कभी याद ही ना करेंगे। काम पड़ा तो गुरुजी 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 गुरुजी, और जब काम निकल गया तो अनदेखा लोग कर देते हैं। ऐसे भी लोग पड़े हैं दुनिया में, बहुत लोगों को हमने से देखा है। आंखों के सामने आ गए तो चरणों में गिर पड़ेंगे, और जब काम निकल गया तो भैया राम राम भी शाम शाम भी साल भर ना करेंगे। तो भैया जिनके कारण विवाह संस्कार होता है उन ब्राह्मणों को सबसे आगे रखना चाहिए। 5 घंटा बैंड बाजे पे नाच लेंगे, 2-4 घंटा डीजे पे नाच लेंगे, लेकिन जब बात आवेगी विधि विधान से विवाह कराने की तो क्या कहेंगे, अभी तो पूजा शुरू भी नहीं हुई, पंडित जी जल्दी कर दो, समय निकल रहा है। पंडित जी ने 5 बार मुहूर्त बता दिया पंचांग को देख दाख के, लेकिन फिर भी मुहूर्त पे कार्य खुद नहीं करेंगे, और कोई बात बिगड़ जाए तो सारे दोष पंडित जी के माथे पर धर देंगे। जब पंडित जी ने आपको मुहूर्त बता दिया, उस मुहूर्त पे क्यों नहीं करा आपने? जिम्मेदारी आपकी है। 4 मुहूर्त लेने के बाद भी 1 मुहूर्त पे आपने कार्य नहीं किया। सारे कामों को आपने सही समय पे किया। फोटो खींचने वाला 4 घंटे तक फोटो खींचेगा, आपको स्टैचू बना देगा फोटो खींच खींच के। हंसी ना आवेगी तब भी हंसी हंसवाएगा, अरे हंसो अरे हंसो, क्योंकि मालूम है भैया अभी हंस लोगे बात की गारंटी ना है कि हंसी मिलेगी ना मिलेगी, तो बार बार हंसावे है। सब काम को समय दे देंगे, लेकिन विधि विधान के द्वारा विवाह संस्कार के लिए समय नहीं है। और फिर हर किसी के लिए उनकी मर्जी की आप धन प्रदान कर देंगे, लेकिन जब पंडित जी की बारी आएगी तो शादी में ऐसे व्यक्ति को बटुआ दिया जाएगा, वो 1 नंबर का मक्खी चूस होगा, एकदम कंजूस। उसको देंगे कि पंडित जी को तुम देख लेना, कंजूस तो तुम हो ही, और तुम ज्यादा मांगेंगे, तुम घिचर पिचर करके 100 की जगह पे 1 रुपया ही चढ़ाओगे। कंजूस व्यक्ति को दिया जाएगा वो। तो भैया बड़े प्रयत्न करने के बाद जैसे तैसे रुपए मिल जावे। अगर उनने 2-4 हजार रुपए अपनी बुद्धिमानी से किसी प्रकार से लड़ झगड़ के, वैसे तो कौन देने वाला है, अपनी इच्छा से कोई नहीं देता, कहते सब हैं। अगर पंडित जी ने अपने मन मर्जी से कुछ ले भी लिया तो शादी के सारे खर्चे भूल जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद भी ये याद होगा कि पंडित जी ने 4,000 रुपए ज्यादा लिए थे। ऐसी मानसिकता सदैव गलत है। जो ब्राह्मण पूरी रात जगकर आपके लिए मंगल कामना कर रहा है, आपके लिए भगवान को बुला रहा है, और आप उसके संग ऐसा बर्ताव करते हैं तो ये बिल्कुल अनुचित है। क्या बैंड बाजे के बिना शादी नहीं हो सकती है? हो सकती है। क्या डीजे पे नाचे बिना शादी नहीं होगी? हो सकती है। क्या फेरे के बिना शादी हो सकती है? कदाचित भी नहीं। जिस क्रियाओं के द्वारा, जिस विधि विधान के द्वारा आपका सारा खर्चा व्यर्थ है, आप उसी कार्य के लिए महत्व नहीं देते, इसमें गलती किसकी है? आपकी ही है। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी पूजा पाठ कराओ तो दुकान पे जाके ये मत कहना कि हमारे लिए पूजा के लिए अंगोछा चाहिए। फिर अंगोछा पता है कितना बड़ा आएगा, आप उसको लपेट भी नहीं पाओगे, बस रूमाल से थोड़ा बड़ा सा आएगा। अगर आपने कह दी कि सुपारी चाहिए तो सबसे 3rd क्लास जो सुपारी होगी ना भाई पूजा में दी जाती है। अगर दे भी रहा हो तुरंत मना कर दो, भगवान की पूजा के लिए काम है। जिन परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उनकी पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ जो चीज है वो परमात्मा को अर्पित करो। रोज रोज तो परमात्मा की पूजा कराने का किसी का सामर्थ्य है नहीं। कभी महीने 2 महीने में नंबर आता है तब भी पूजा कराते हो तो सबसे सस्ती से सस्ती जो चीज देते हैं वो 1 नंबर के स्वार्थी हैं, 1 नंबर के धोखेबाज हैं, परमात्मा से धोखा कर रहे हैं। और फिर बहाना क्या बनाएंगे, अरे गुरुजी रुपए नहीं है, क्या करें? तुम्हारे पास अभी रुपए नहीं थे और शाम को पेट में दर्द हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ, 600 रुपए फीस ले लेगा, तब रुपए कहां से आ जाएंगे? 600 का फीस, 1200 की दवाई, रुपए कहां से आ जाएंगे? और तो और
अगर आप उनके समय पे नहीं पहुंचे तो डबल इमरजेंसी लगा देंगे, आधी रात में पहुंचे तो ट्रिपल इमरजेंसी लगा देंगे। डॉक्टरों की तो भैया क्या कहें, पहले डॉक्टर भगवान हुआ करते थे, आज भी 2-4 भगवान हैं, लेकिन आजकल तो भैया कोरोना काल में सबने देखा होगा, बेमतलब ही उन्होंने कोरोना बना दिया और किडनी को ना कौन से अंगों को बेच बाच के रईस हो गए। तो भैया ऐसी रईसाई विनाश की ही कारण है। वैसे भी आप जितनी कमाई करते हो उसमें से कम 1 अंश 1% धर्म के लिए होना ही चाहिए। आप जितनी भी कमाई कर रहे हैं उसमें से कम 1% धर्म के लिए निकालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपका बिजनेस नीचे नहीं जाएगा, कभी भी आपको धन का संकट कभी नहीं आएगा, आप दिन रात तरक्की करोगे। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय के जो अड़ल धन होता है वो सदैव आपको दुख देगा, कष्ट देगा। इसीलिए जो भी आपकी कमाई है उसमें से 1% धर्म के लिए निकालो, कथा कीर्तन को निकालो, अथवा किसी की विद्या पढ़ने के लायक फीस नहीं है गरीब के लिए, उस गरीब की फीस में दे दो उन रुपए के लिए। किसी गरीब की शादी हो रही है तो उसमें अपना योगदान दे दो। 1% तो आपकी कमाई का धर्म के लिए जाना ही चाहिए।